हाँ जी प्यारे बच्चों, क्रैकिंग सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन नंबर 15 हम लेकर आए हैं। ये बच्चों दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिए हैं। बच्चों इन दो क्वेश्चंस ने, ये क्वेश्चन पेपर 2015 ऑल इंडिया के अंदर था। ये दो क्वेश्चंस ने लोगों की जिंदगी बदल दी। उनका कैरियर जो है इन दो क्वेश्चन को देख के खराब हो गया। log x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx है। जब बच्चा जो है अनसीन क्वेश्चन देखता है तो बड़ा हैप्पी होता है कि वो सोचता है मैं सॉल्व कर लूंगा। जब क्वेश्चन अनसीन आता है रियली चैलेंज तब होता है कि वो उसको कैसे हैंडल कर पाता है, कैसे नहीं हैंडल कर पाता। तो ये दो क्वेश्चन आए थे ऑल इंडिया वाले पेपर सेट में 2015 के अंदर। इन दोनों क्वेश्चंस ने लोगों का पूरा पेपर हिला दिया। जो बच्चे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जिन्होंने एसआरसीसी में एडमिशन लेना होता है या किसी अच्छी जगह आईआईटी में जाना होता है, उनके लिए एक मार्क्स जो होता है बड़ा कीमती होता है। उनके सामने जब ये क्वेश्चन आए तो वो इमोशनली बड़े डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं था। अब आप लोगों ने इसको हैंडल करना है, कैसे करना है। देखो बच्चों, log x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx है। पहले आपने इधर देखो बच्चों, ये क्वेश्चन log x आ गया। log x कहीं भी मिल जाए लेकिन t रखना है। लेकिन यहाँ पर सारे फंक्शन जो है log x वाली टर्म में नहीं है। तो एक पॉलिनोमियल भी है और एक log x भी है। बाई पार्ट्स में जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन नजर नहीं आ रहा, पार्शियल फ्रैक्शन हो नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन सिंपल कैसे होगा, बाई पार्ट्स होगा। यदि एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप अपने इस क्वेश्चन को छोड़ देना है और बिल्कुल ऐसा होकर आगे चलना है। जब बाद में आप जब पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं फिर अनसीन वाले क्वेश्चन को देखना है। तो अब बच्चों ये क्वेश्चन जो है हर हाल के अंदर आपका कैसा क्वेश्चन बनता है, बाई पार्ट्स वाला बनता है। अब इधर देखो बच्चों, इसको कैसे टैकल करेंगे। log x तो ये आ गया x प्लस 1 टू द पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब ये दो प्रोडक्ट के अंदर फंक्शन है। अब हमारे पास चॉइस ये होती है कि फंक्शन को फर्स्ट कौन से लिया जाए। हाईलाइट तो एक लॉलीपॉप है, उस लॉलीपॉप की तरफ नहीं देखना। इधर देखो बच्चों, log x, इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना आसान है। इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और x प्लस 1 फोर टू पावर माइनस 2 को क्या लेते हैं, सेकेंड फंक्शन। तो दिस फंक्शन वी टेक एज ए फर्स्ट फंक्शन, दिस वी टेक एज ए सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड आपको मालूम है बच्चों क्या होती है। तो ऊपर पावर में माइनस 2 प्लस 1 ऐड किया तो माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है, माइनस 1। उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा x प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इंटू डी एक्स। और अब आपने बड़े ध्यान से चलना है। log x अपॉन x प्लस 1 माइनस, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये हो गया बच्चों 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इज इट क्लियर और नॉट। अब ये फंक्शन बच्चों दो प्रोडक्ट के अंदर आ गया है। अब ये फंक्शन जो है हमारा इंटीग्रेट कैसे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को मालूम है कैसे टैकल करते हैं। 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, क्योंकि जी आपका लीनियर है। लीनियर को जब भी किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, इसलिए ऊपर क्या रखा गया, ए। ये भी आपका लीनियर है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बी। अब बच्चों इसको आगे चलना है तो इसको क्या करेंगे, 1, ये a इंटू एक्स प्लस 1, ये क्या जाएगा b इंटू एक्स। और इस क्वेश्चन को जब भी हमें सॉल्व करना है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से करना है। तो हमने सबसे पहले इक्वेट किया कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड, और इधर बच्चों 0 हो गया, ये a हो गया प्लस b। अब हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा a। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1, और a की वैल्यू पहली इक्वेशन में रखेंगे तो b की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस 1। अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a की वैल्यू 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दिया और ये हमारा हो गया log x, और ये हमारा हो गया माइनस ऑफ log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। तो आंसर आ जाएगा log x अपॉन x प्लस 1। ये मोड में थे दोनों, मोड ए अपॉन मोड बी जो होता है उसको एक ही मोड के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया log x अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, और आंसर आपका इसके साथ कंबाइन कर देना है। तो माइनस log ऑफ x अपॉन x प्लस 1 प्लस log x अपॉन x प्लस 1।
स्टेट ऑफ माइंड आपने बहुत अच्छा रखना है। स्टेट ऑफ माइंड आपका अच्छा कैसे आएगा, जब तक आप रोज वर्क करते रहेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी डरा नहीं सकते होगे की तरह, और आपने डरना भी नहीं है किसी क्वेश्चन से। हमारे यहाँ जितने बच्चे होते हैं सब पसंद रहते हैं, और पेपर वो कहते हैं ऐसा ही आना चाहिए जैसे 2015 का आया है। अब बच्चों क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में सोचो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका जो आया था, उसके अंदर क्या नजर आता है बच्चों, और इसके साथ लिमिट भी थी 0 से π/4। कई बच्चे बेचारे तो इतने कंफ्यूज हो गए, वो सोचने लगे कि ये क्वेश्चन शायद डेफिनेट का है, लेकिन ये डेफिनेट का क्वेश्चन नहीं था। dx अपॉन cos क्यूब x इंटू √2 sin 2x है। अब बच्चों क्या किया जाए, सोचने वाली बात है। अब इधर देखो बच्चों, ये cos क्यूब x है। cos की पावर ना डिनोमिनेटर में हमेशा इवन अच्छी लगती है, क्योंकि वो सीकेंड की टर्म्स में आ जाती है। तो अब sin 2x आप लोगों को मालूम है बच्चों, क्या करेंगे, cos क्यूब x इंटू 2 इंटू 2 sin x cos x, और ये हमारा cos x अंदर से हम बच्चों कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन। अब बच्चा कहता है सर ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो बाहर लेंगे तो वो कैसे पॉसिबल है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉमन हमने cos ही लिया, तो cos टू 4x हो गया। ये हो गया 4 sin x अपॉन cos x। यहाँ तक बात समझ आती है नहीं आती, क्लियर है नहीं, पक्का। अब बच्चों ये ऊपर जाके 1 अपॉन cos टू 4x क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर 4x बन गया था, और एक सीकेंड स्क्वायर x को कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x, और नीचे आ गया आपका 4 स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो क्या हो गया बच्चों, 2 रूट tan x। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने सॉल्व किए थे, लेकिन ये अनसीन क्वेश्चन थे तो बच्चे डर गए। अब बच्चों क्या करेंगे, tan x को क्या रख देंगे बच्चों, t रख देंगे, और dt इज इक्वल टू हमारा आ गया सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन 2 रूट टी। यहाँ तक बात समझ आती है नहीं आती। अब बच्चों इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है तो 1/2 बाहर, इसको हमने ब्रेक कर दिया अलग अलग, और ये आ गया टी स्क्वायर अपॉन रूट टी, ये भी 1/2 बाहर, तो 1/2 टी टू पावर माइनस हाफ प्लस 1, ये हाफ आ गया, और ये आ गया टी टू द पावर 2 माइनस हाफ, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, टी टू द पावर हाफ, ये आपका आ गया 3/2 प्लस 1, इंटीग्रेट आपको मालूम है x टू द पावर n की इंटीग्रेशन होती है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अनलेस एंड अनटिल वो n जो है -1 ना हो। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो ये हमारा t की वैल्यू क्या थी बच्चों, यहाँ पर tan x थी, तो ये रूट tan x आ गई, प्लस हाफ इंटू 2/5 इंटू टी टू पावर 5/2 प्लस c, तो रूट tan x प्लस 1/5, और t की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों यहाँ पर tan x टू दी पावर 5/2, और यहाँ पर लिमिट भी थी तो आप लोग लिमिट रख दोगे, और π/4 रखेंगे, tan π/4 की वैल्यू करती है 1, इधर भी tan π/4 की वैल्यू करती है 1, और जीरो वाली तो जीरो होती है, तो आंसर आ गया 1 प्लस 1/5, तो आंसर आपका 6/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन जिसको लोग हुआ समझते थे CBSE ऑल इंडिया के अंदर, आप उनको इस तरह टैकल कर सकते हैं।